दोस्तों आप लोगों ने प्री मार्केट सेशन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें भी सुनी होंगी। अफवाहें क्या क्या फैली हुई हैं भाई प्री मार्केट सेशन के बारे में, कि प्री मार्केट सेशन में नॉर्मल लोग ट्रेड नहीं कर सकते, आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते, नॉर्मल लोग खरीद नहीं सकते, या फिर प्री मार्केट सेशन सिर्फ ऐसे ही होता है, हमारे लिए नहीं होता है। तो दोस्तों ये सारी अफवाहें हैं भाई। मैंने आज ही भाई प्री मार्केट सेशन में इंडसइंड बैंक को खरीदा है। और क्यों खरीदा है दोस्तों? क्योंकि आज उसके भाई क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने वाले थे और मैं चाहता था कि भाई इससे पहले वो भागे मैं उसको खरीद लूं और शुरू के 5 मिनट में ही बेच के इंट्रा डे में मुनाफा बना लूं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई प्री मार्केट सेशन में एग्जैक्टली क्या क्या होता है और भाई कैसे किसी भी स्टॉक का डिसाइड होता है ओपनिंग प्राइस। ये सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों। ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों, इसको आप मिस नहीं कर सकते। तो भाई आप देख सकते हैं कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सुबह के 9:08 पे ही डाल दिया था ये अपना ऑर्डर, और स्क्रीनशॉट लिया था 9:07 पे, क्योंकि दोस्तों ये जो मेरा ऑर्डर है ना इंडसइंड बैंक का 9:07 पे एग्जीक्यूट हो गया था। जबकि मार्केट कितने बजे खुलती है भाई? मार्केट खुलती है 9:15 पे, और ये मेरा ऑर्डर 9:07 पे एग्जीक्यूट हो गया था दोस्तों। तो ये कैसे किया था मैंने और क्या कैसे आप कर सकते हैं, क्या आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं कि प्री ओपन सेशन होता क्या है। तो प्री मार्केट सेशन जो होता है वो 15 मिनट का सेशन होता है, 9 बजे से 9:15 तक। भाई ये सेशन इसलिए होता है जिससे कि मान लो रात को कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आई है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है जब मार्केट खुलेगी। तो उस सबको शांत करने के लिए ये प्री मार्केट सेशन होता है दोस्तों। और इसी सेशन में डिसाइड होता है किसी भी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस, इसी सेशन में डिसाइड होता है दोस्तों। अब वो कैसे डिसाइड होता है पूरा समझेंगे आगे। उससे पहले आप देख सकते हैं इसमें और क्या क्या कंडीशन है कि द प्राइस बैंड एप्लीकेबल फॉर प्री ओपन सेशन इज 20% का प्राइस बैंड होता है इसमें। और द प्री ओपन सेशन इज कंप्राइज ऑफ ऑर्डर कलेक्शन पीरियड, ऑर्डर मैचिंग पीरियड। इसका मतलब प्री ओपन सेशन दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा 3 सेशंस में डिवाइडेड होता है। वो कौन से 3 सेशंस होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 9:08 और 9:07 में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, उसमें अनसर्टेनिटी होती है। वो डिपेंड करता है कि सिस्टम में कहाँ पे क्लोजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टार बना हुआ है इसमें, सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर बिटवीन 7th एंड 8th मिनट। तो मैं आगे आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। तो भाई इसको 3 सेशन में बांट रखा है। ये जो 15 मिनट का सेशन है इसको 3 सेशन में बांट रखा है। पहला सेशन होता है ऑर्डर एंट्री सेशन। इसका मतलब है कि भाई इस सेशन में सिर्फ आपके ऑर्डर्स लिए जाते हैं, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। 9 से 9:08 में आपके ऑर्डर्स लिए जाएंगे और उनको कलेक्ट किया जाएगा, उनको कलेक्ट करते रहेंगे, है ना। इस पीरियड में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर, अगर आप मॉडिफाई करना चाहें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर आप कैंसिल करना चाहें आप कर सकते हैं। इन 8 मिनट के अंदर आप कर लेना दोस्तों। लास्ट के 1 मिनट पे ध्यान रखना, 9:07 से 9:08 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश करना कि 9:07 से ही पहले आप अपना सब कुछ कर लें जो भी आपको करना है, चाहे प्लेस करना हो या मॉडिफाई करना हो या फिर कैंसिल करना हो। तो पहला सेशन होता है ये, इसमें आपके सारे ऑर्डर्स लिए जाते हैं। उसके बाद जब सारे ऑर्डर्स ले लिए जाते हैं तो भाई फिर उनकी मैचिंग स्टार्ट होती है। जैसे आपने कुछ डाला होगा कि आप मेरे को 102 पे खरीदना है, किसी ने बोला होगा मुझे 103 पे खरीदना है, किसी ने बोला होगा मुझे 104 पे बेचना है। तो ये सब चीज़ें हुई होंगी। अब उनकी मैचिंग कराई जाती है इन 4 मिनट्स में। 9:08 से 9:12 तक ये काम होता है। इस दौरान क्या होता है भाई? ऑर्डर के कंफर्मेशन होते हैं। अगर आपको मार्केट प्राइस मिल रहा होगा आपका तो वो मिलेगा, और ऑर्डर की मैचिंग होती है। और इसी दौरान डिसाइड होता है कि ओपनिंग प्राइस क्या होगा किसी भी स्टॉक का। कैसे होता है ये बिल्कुल आगे पूरी डिटेल में समझाऊंगा आपको। पहले मैं आपको सेशन समझा देता हूं भाई। तीसरा होता है ये 3 मिनट का सेशन जो होता है लास्ट का, इसको बफर सेशन बोलते हैं। ये दोस्तों कुछ नहीं होता बेसिकली, इस टाइम में कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ ट्रांजिशन के लिए होता है कि प्री मार्केट से रेगुलर मार्केट में चले जाएं और या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ जाए, उसके लिए ये बफर सेशन रखा जाता है 3 मिनट का। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे डिसाइड होता है कि कोई स्टॉक कितने प्राइस पे ओपन होगा। तो दोस्तों ये है आपकी ऑर्डर बुक, आप देख रहे हैं ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक में क्या क्या लिखा हुआ है भाई? ये है आपका प्राइस। मान लेते हैं कि भाई कल जो स्टॉक है वो 100 रुपये पे क्लोज हुआ था, ठीक है। आज उसके मान लेते हैं क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं या फिर कोई और न्यूज़ है, तो उसमें हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो। तो अब भाई कहाँ पे ओपनिंग होगी ये कैसे डिसाइड होगा? तो मान लेते हैं कि भाई ये लोगों ने बाइंग ऑर्डर्स डाल रखे हैं। आप ये देख रहे हैं ये बाइंग ऑर्डर्स डाले हुए हैं लोगों ने। ये 103 पे डाले हुए हैं 13,500 ऑर्डर्स, और ये 104 पे डाले हुए हैं 9,500 ऑर्डर। तो आप ऐसे देख सकते हैं ये सारे बाइंग ऑर्डर्स डले हुए हैं यहाँ पे। और आप सेल ऑर्डर्स देखेंगे भाई, सेल ऑर्डर्स देखेंगे तो 103 पे कितने ऑर्डर सेल होने के लिए पड़े हैं? 11,500 पड़े हैं, और 104 पे 9,800 पड़े हैं। तो दोस्तों ये जो ये सारे ऑर्डर बुक बन जाती है इनकी, ये शुरू के 8 मिनट में हो जाता है। 9 से 9:08 के बीच में ये सारा होता है, बाइंग और सेलिंग ऑर्डर ले लिए जाते हैं। अब भाई ओपनिंग प्राइस जो होता है, ओपनिंग प्राइस जो होगा वो होगा भाई कि कहाँ पे कौन से प्राइस पे सबसे ज़्यादा हमारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं।
जैसे आप इस प्राइस पे देखें, 108 पे 4000 लोग खरीदना चाह रहे हैं और 8500 लोग बेचना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे तो 4000 ही एग्जीक्यूट हो पाएंगे। तो कौन सा प्राइस है जहाँ पे मेरे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं? तो अब भाई इसको अच्छे से समझना दोस्तों, हो सकता है ये आपको एक बार में समझना है, क्योंकि इतना ईजी टॉपिक नहीं है ये। तो अगर ये आपको एक बार समझना है तो हो सकता है आपको ये वीडियो बार बार देखनी पड़े, तो इसको बार बार देखना, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों देखो, ये बाइंग ऑर्डर है कि 103 पे इतने सारे शेयर पड़े हैं बेचने खरीदने के लिए, ठीक है। ये 104 पे, ये 105 पे। तो आपको पता ही है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ पेज को, ठीक है। तो आपको पता ही है दोस्तों कि अगर कोई 103 पे बाय करना चाहता है तो 103 या उसके नीचे भी बाय कर लेगा वो। अगर कोई 104 पे बाय करना चाहता है तो या तो उसको 104 पे मिलता है या उसके नीचे मिलता है। आपको लिमिट ऑर्डर का तो फंडा पता ही होगा, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उस प्राइस पे या उससे नीचे प्राइस पे मिलता है, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उस प्राइस पे सेल होता है या उससे ज़्यादा पे सेल होता है। तो अब भाई अगर हम इसको देखें तो आप देखेंगे कि अगर मैं 103 की बात करूं तो यहाँ पे कितनी डिमांड आ रही है हमारी टोटल। अगर भाई कोई 108 पे जैसे 4000 लोग खरीदना चाह रहे हैं तो ये 103 पे भी तो खरीद लेंगे, है ना। तो इनका ऑर्डर 103 पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है। सिमिलरली इन 5000 लोगों को भी ये ऑर्डर दिया जा सकता है 103 वाला। इसका मतलब दोस्तों आप यहाँ पे डिमांड देखो, ये जो डिमांड है 103 पे डिमांड कितनी है, 103 पे डिमांड है 50,500। 50,500 कुछ नहीं है दोस्तों, इन सबको सम कर लो। इन सबको जब आप ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 50,500। क्योंकि भाई जो 103 पे 13,500 लोग लेने को तैयार थे, 104 पे 9,500 लेने को तैयार थे, तो ऊपर वाले तो 103 वाला ले ही लेंगे ना सारे। अब देखते हैं भाई 104 को, जैसे ये कैसा है, यहाँ पे डिमांड है 37,000 की। यहाँ पे 37,000 की डिमांड क्यों है दोस्तों? क्योंकि भाई 104 पे एक तो ये 9,500 लोग तो खरीदना चाह ही रहे थे, उसके बाद ये 12,000 लोग 105 पे खरीदना चाह रहे थे, तो 105 पे खरीदना चाहेंगे तो 104 पे भी खरीद लेंगे ना ये। तो इसका मतलब ये जो 37,000 है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी बाइंग ऑर्डर्स हैं उनका सम है। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लेना, इन सबको सम कर लेना। सिमिलरली 27,500 पे कितनी डिमांड है भाई, यहाँ पे आप देखेंगे तो 105 पे भाई ये वाले लोग खरीदना चाह रहे थे, 12,000 लोग खरीदना चाह रहे थे, 106 पे ये खरीदना चाह रहे थे, 107 पे 5,000 लोग खरीदना चाह रहे थे, 108 पे 4,000 लोग खरीदना चाह रहे थे। तो इसका मतलब ये 108 वाले 105 पे भी खरीदने को राजी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ये जो 27,500 है ये भाई इन सबका, इन चारों का सम है। इन चारों का सम कर लेना बाइंग ऑर्डर्स का, तो आपका 27,500 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको, क्योंकि सेल समझाना है। अब दोस्तों सिमिलरली हम सेल के लिए करेंगे। अब भाई कोई अगर जैसे 103 पे 11,500 शेयर सेल होना चाहते हैं, तो क्या जो जिसने 9800 ये जो लोग हैं 104 पे डाल रखा है, ये 103 पे सेल करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे टोटल सप्लाई कितनी होगी? 11,500 भाई। अब जो दोस्तों 9800 ये जो लोग हैं 104 पे सेल करना चाहते थे, और ये जो 103 पे करना चाहते थे 11,500, तो 103 वाले 104 पे सेल करने के लिए राजी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल सप्लाई कितनी हो जाएगी? 21,300। क्यों हो जाएगी भाई? इन दोनों का सम कर लीजिए आप, इन दोनों का सम कर लीजिए, 11,500 का और 9,800 का, इन दोनों का सम कर लेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 104 पे इतनी सप्लाई है। सिमिलरली अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 105 पे कौन कौन लोग बेचने को तैयार हो जाएंगे? जो भाई 105 पे बेचने को तैयार होंगे, जो 104 पे बेचने को तैयार होंगे, जो 103 पे बेचने को तैयार होंगे, ये सारे मिला के 105 पे बेचने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब टोटल सप्लाई जो 105 पे है वो इन तीनों का सम है। एक सेकेंड में इसका ये बदल लेता हूँ कलर। ये जो तीन है ना, ये तीनों को ऐड करोगे आप तो ये आएगा, और इसका मतलब हो गया कि 105 पे इतनी ज़्यादा सप्लाई है। और ऐसे ही नीचे आप आते जाओगे तो इन चारों को ऐड कर लोगे, और उसके नीचे आओगे तो इन पांचों को ऐड कर लोगे, और अल्टीमेटली नीचे तक आ जाओगे। जैसे ये है तो ये सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे आपके। इसका मतलब क्या है भाई, हाईएस्ट प्राइस पे तो सब बेचने को चाहेंगे ही ना। जो 103 पे बेचना चाह रहा था वो 108 पे तो बेचना चाहेगा ही। यहाँ इसका मतलब यहाँ पे टोटल सम हो जाएगा। इससे भाई डिमांड और सप्लाई निकल के आती है। ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पता होगा कि लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं। भाई लिमिट ऑर्डर में कैसे होता है? लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि अगर आपने 100 रुपये का बाइंग ऑर्डर डाला है लिमिट का, तो आपको 100 रुपये या उससे कम में खरीदने को मिल जाएगा। अगर आपने 100 रुपये पे सेल ऑर्डर डाला हुआ लिमिट का, तो या तो आपका ऑर्डर 100 पे सेल होगा या 100 से ज़्यादा पे सेल होगा। तो सेम फंडा है इसमें। आई होप आपको डिमांड और सप्लाई के ये कॉलम कैसे बने ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, अब हमने ये कॉलम बना लिया डिमांड और सप्लाई का। अब भाई हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर हमारे कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आप 103 पे देखेंगे कि यहाँ पे भाई डिमांड है 50,000 की, लेकिन सप्लाई तो है 11,500 की। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकते हैं? सिर्फ 11,500 एग्जीक्यूट हो सकते हैं।
अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे डिमांड कितने की है 37,000 की, यहाँ पे सप्लाई कितने की है 21,000 की, तो यहाँ पे कितने टोटल सेटिस्फाई हो सकते हैं 21,300 हो सकते हैं। तो आप ऐसे सारे कॉलम के साथ करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं भाई सेटिस्फाई, ये 36,000 लोग सप्लाई कर रहे हैं और 27,500 शेयर की डिमांड है, तो 27,500। तो आप ऐसे सब कुछ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि भाई मैक्सिमम ऑर्डर्स जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो 105 पे हो रहे हैं, 105 पे मैक्सिमम ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो भाई ये ही हो जाएगा इसका ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस हो जाएगा दोस्तों। और ये जो आपके सारे ऑर्डर है ना, जैसे 105 पे खरीदना चाह रहे थे, तो ये वाले जो सारे ऑर्डर्स हैं ये सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बाइंग के ये वाले और सेलिंग के ये वाले, ये सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और जिन्होंने ये 103 पे डाले हुए थे ना, इनके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इनके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि कम में खरीदना चाह रहे हैं भाई, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे निकला है, तो उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। वैसे ही ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं ये ज़्यादा पे सेल करना चाह रहे हैं जबकि ओपनिंग प्राइस कम निकल के आ रहा है, तो इनके भी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इन दोनों का भाई मैच करा दिया जाएगा और इनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये होता है टोटल दोस्तों प्री मार्केट सेशन में। अब आप मुझे बताओ भाई, मज़ा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया समझ में कि कैसे डिसाइड होता है भाई कि कोई स्टॉक कितने प्राइस पे ओपन होगा दोस्तों। क्योंकि भाई कल 100 रुपये था, तो इसमें क्या होता है, स्पेकुलेशंस होती हैं इसमें। आप सोचोगे कि भाई पता नहीं कितने पे खुलेगा, मैं तो सोच रहा हूँ 102 पे खुलेगा, तो आप 102 पे बाइंग प्राइस लगाओगे, है ना, लेकिन आपका नीचे ही रह जाएगा। फिर कोई सोचेगा कि यार हो सकता है 104 भी पे खुल जाए, तो आप 104 पे लगाओगे, है ना। ऐसे कर करके सब लोग अपने अपने स्पेकुलेशंस लगाओगे। फिर आप सोचोगे नहीं 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 यार 110 पे तो नहीं खरीदूंगा, 110 पे तो बहुत महंगा है, 110 के बाद तो तुरंत गिर जाएगा। ऐसे करके अपने अपने स्पेकुलेशंस होते हैं। फिर कुछ लोग सोचेंगे नहीं यार इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स तो खराब आएंगे, मैं तो सेल कर देता हूँ इसको चाहे जितने पे भी हो जाए। तो कुछ लोग 105 पे सेल करने को तैयार हैं, कुछ लोग 103 पे भी सेल करने को तैयार हैं, कुछ लोग 108 से नीचे सेल करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे आपके डिमांड और सप्लाई को मैच करा के जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकते हैं वहाँ पे डिसाइड होता है भाई, वो होता है उसका ओपनिंग प्राइस। उसके बाद दोस्तों ऑर्डर मैचिंग कैसे होती है, आप ये भी देख लीजिए कि ऑर्डर मैचिंग पीरियड स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर कलेक्शन पीरियड। 9-8 के बाद जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, वो 9-7 से 9-8 के बीच में स्टार्ट हो सकता है। ऑर्डर्स आर मैच्ड एट अ सिंगल प्राइस विच विल बी द ओपन प्राइस। वो जो प्राइस निकला था ना दोस्तों, वो जो जिस 105 पे जो प्राइस निकला था वहां पे ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और ऑर्डर मैचिंग का ऑर्डर क्या होता है भाई, मतलब किस सीक्वेंस में होते हैं, सबसे पहले तो लिमिट ऑर्डर्स को लिमिट ऑर्डर्स के साथ मिलाया जाएगा। उसके बाद जो कुछ लिमिट ऑर्डर्स बच जाएंगे उनको भाई बचे कुचे मार्केट ऑर्डर्स से मिलाया जाएगा। और फिर जो बचे कुचे मार्केट ऑर्डर्स हैं उनको मार्केट ऑर्डर से मिलाया जाएगा। दोस्तों आज मैंने मार्केट ऑर्डर डाला था, आपने देखा था मार्केट ऑर्डर डाला था, और वो मार्केट ऑर्डर पे ही मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अगर आप भाई उसमें स्पेकुलेशन लगाते, जैसे दोस्तों मुझे नहीं पता कितने पे ओपन हो सकता है इंडसइंड बैंक, अगर मैं उसमें लगाता कुछ 390 वगैरह कुछ लगाता, तो हो सकता है मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होता। अब दोस्तों ये सब तो हमने सीख लिया, लेकिन इसको बाय और सेल कैसे करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है भाई, बाय सेल बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल बाइंग सेलिंग करते हो बिल्कुल वैसे ही करना है। मैंने बिल्कुल वैसे ही वो अपना बाय बटन दबाया और उसको बस आपको 9 बजे से 9-8 के बीच में करना है बस। इनफैक्ट 9-7 से पहले कर लेना, 9 बजे से 9-7 के बीच में आपको बाय बटन सेल बटन जो भी दबाना है वो दबाना है। इसमें कोई अलग से मैथ्स या साइंस नहीं लगेगी भाई, जैसे बाइंग सेलिंग होती है नॉर्मल वैसे ही होगी। उसके बाद दोस्तों इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है भाई, आपने बहुत बार देखा होगा, आपने ट्राई भी किया होगा, आपने प्लेस किया होगा ऑर्डर, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि भाई आप कोशिश कर रहे होंगे कि कल का जो क्लोजिंग प्राइस है, मान लेते हैं 100 रुपये क्लोजिंग प्राइस था जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, आप उस पर एग्जीक्यूट कराने की कोशिश कर रहे होगे। तो आपका ये क्या हुआ होगा, जो मैंने आपको ऑर्डर बुक दिखाई थी आपका ऑर्डर बुक में लग गया होगा, और आपने उसमें देखा था ना ऊपर के 2 लाइन वाले ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे एग्जीक्यूट, क्योंकि भाई वो जो इक्विलिब्रियम प्राइस हमने निकाला था उससे कम पे थे। वैसे ही सेलिंग प्राइस, वैसे ही जो सेलिंग वाले ऑर्डर्स होंगे जो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा पे होंगे वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो और ये क्यों होता है दोस्तों, इसमें होती है लिक्विडिटी की कमी भाई। सारी मेन जो दिक्कत है प्री मार्केट में वो लिक्विडिटी की दिक्कत है। बहुत कम लोग प्री मार्केट सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत कम लोग आते हैं उसमें, तो लिक्विडिटी की बहुत दिक्कत होती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है भाई होती है वाइड स्प्रेड की। वाइड प्राइस स्प्रेड का क्या मतलब है दोस्तों, कि मान लेते हैं कुछ ऑर्डर 100 पे पड़े हैं, कुछ ऑर्डर भाई 105 पे पड़े हैं, और कुछ ऑर्डर 107 पे पड़े हैं, ऐसे ही इसका मतलब है वाइड स्प्रेड, वाइड प्राइस स्प्रेड। तो ऐसे पड़े होते हैं क्योंकि भाई लिक्विडिटी कम है। अगर जिस स्टॉक में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो आप कभी भी देखना उसमें ऑर्डर्स कैसे होंगे, 100, 100.05, 100.10, 100.30, 100.35, ऐसे करके नॉर्मली हाई लिक्विडिटी वालों में ऐसे करके ऑर्डर्स होते हैं। लेकिन जिसमें भाई लिक्विडिटी कम होगी प्री मार्केट सेशन में,
तब ना तो उस आपको उसमें इनफ ऑर्डर्स मिलेंगे, जैसे आपने बाइंग ऑर्डर डाल रखे हैं लेकिन सेलर ही नहीं मिलेगा, सेल ऑर्डर डाल रखा है लेकिन बायर ही नहीं मिलेगा। अगर बायर या सेलर होंगे भी तो हो सकता है आप बाय करना चाह रहे हो 100 पे और कोई सेल करना चाह रहा है 105 पे, तो भाई ये ऑर्डर मैच नहीं हो पाएगा ना। तो ये ऑर्डर मैच नहीं हो पाएगा तो भाई आपको आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए आपने जो बहुत बार ट्राई भी किया होगा दोस्तों, इसीलिए आपका ऑर्डर आज तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर भाई आपको प्री मार्केट में आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट कराना ही कराना है और आपको लगता है कि भाई स्टॉक यहाँ से तो भागेगा ही भागेगा, तो भाई आप उसमें मार्केट ऑर्डर लगाइए। अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो आपके जब तब ज़्यादा चांसेस हैं ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने के दोस्तों, लिमिट प्राइस के एग्जीक्यूट होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको प्री मार्केट में भाई खरीदना या बेचना ही है तो उसमें आप कोशिश कीजिए मार्केट ऑर्डर लगाएं, और नहीं तो भाई अपना वेट कर सकते हैं आप मार्केट खुलने का। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें पसंद आ गई होंगी। भाई आपको ध्यान रखना है कि 9 बजे से 9-7 के बीच में ही आपको खरीदना या बेचना जो भी करना है, 9 बजे से 9-7 के बीच में। 9-8 का टाइम है वैसे तो, लेकिन 7 से 8 के बीच में वो घपला हो जाता है कुछ, आपने देखा होगा। मेरा आज ऑर्डर 9-7 पे ही एग्जीक्यूट हो गया था। दूसरा दोस्तों इसमें लिक्विडिटी की दिक्कत होती है, और भाई दिक्कत होती है कि इसमें प्राइस का वाइड स्प्रेड होता है। इसका मतलब चाहे बायर्स और सेलर्स हैं, लेकिन आप खरीदना चाह रहे हो 100 पे और दूसरा आदमी बेचना चाह रहा है 105 पे, तो ये दो दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से भाई आपके ऑर्डर आप प्लेस करते भी होंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होते होंगे। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इसमें बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। जो लोग आपको बताते हैं भाई उनके हाथ जोड़िए आप और उनसे कहिए कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन ना दें आपको, आप बिल्कुल इसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, उसका मतलब है कि भाई आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है और उस लिमिट पे आपको कोई सेलर या बायर नहीं मिला है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़, भाई हो सकता है कि आपका ब्रोकर अलाउ ना करता हो प्री मार्केट ट्रेडिंग, तो आपके ब्रोकर पे भी डिपेंड करता है। तो इन केस अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है प्री मार्केट में बाइंग सेलिंग करने में, तो हो सकता है कि आपका ब्रोकर अलाउ ना करता हो दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो में और आपको आज बहुत ही अच्छी इंसाइट मिली होगी और नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, दिल से अच्छी लगी हो, तभी लाइक करना दोस्तों। वैसे लाइक करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि भाई लाइक करने से मुझे ऐसे कुछ मिलता थोड़ी है, कोई रेवेन्यू थोड़ी जनरेट होता है। उससे तो बस मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। तो अगर दिल से पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भाई आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं फ्री में, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और नई नई स्ट्रेटजीज चाहते हैं जो मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम, जैसे ही आज कुछ नई स्ट्रेटजी लगाई मैं वहां पे शेयर कर देता हूं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।